स्वागत है दोस्तों। पिछले दिनों हमने भक्ति काल के निर्गुण कवियों पर आधारित एक वीडियो क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें हमने कबीरदास और रैदास के ऊपर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष रखा था। आज ये भक्ति काल पर दूसरा महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें आपको भक्ति काल के बहुत महत्वपूर्ण सारे पॉइंट्स दिखाई पड़ेंगे। तो हमारा प्रयास शुरुआत से ही रहा है कि बहुत लंबी लंबी क्लासें लेकर के समय जाया करने से बेहतर है कि छोटी क्लासों में आपको बेहतर जानकारी दी जाए। इसी क्रम में शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, निर्गुण संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। ऐसा कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी कहते हैं कि जो निर्गुण संतों के ईश्वर का रूप था वो कैसा था? ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप। इसे आप ध्यान रखिएगा। धर्म स्वरूप वे नहीं बना पाए अपने ईश्वर को। ईश्वर के धर्म स्वरूप का पक्षधर कौन था? ईश्वर के धर्म स्वरूप का पक्षधर प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग के राम भक्त शाखा के भक्त बने, जो ईश्वर के लोकरक्षक और लोकरंजन रूप को मानते थे। यानी निर्गुण भक्त ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ईश्वर को मानते थे, धर्म स्वरूप नहीं। और जो सगुण भक्त थे, जो राम भक्त थे, वो ईश्वर के धर्म स्वरूप के पक्षधर थे और ईश्वर के लोकरक्षक और लोकरंजक रूप को मानते थे। तो दोनों के ईश्वर में जो डिफरेंस है आप उसे ध्यान रखिए शुक्ल जी के अनुसार। अगला जो पॉइंट है कि राम भक्त के कवियों का हमने देखा कि वे अपने ईश्वर को लोकरक्षक और लोकरंजन मानते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति शाखा के जो संत थे, कवि थे, वे ईश्वर को केवल प्रेम स्वरूप में स्वीकार करके नई उमंग के साथ आगे बढ़े। तो आप देखेंगे कि जो कृष्ण भक्त कवि हैं वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो प्रेम स्वरूप मानते हैं ईश्वर को, लोक रक्षक और रंजक रूप नहीं मानते। राम को लोक रक्षक रूप में माना जाता है। तो इस चीज़ से आप इन तीनों में डिफरेंस समझिएगा कि कृष्ण भक्त कैसा मानते हैं, राम भक्त कैसा ईश्वर का रूप मानते हैं और निर्गुण संत कैसा मानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं गुरु नानक के बारे में। निर्गुण संत कवियों के क्रम में गुरु नानक जी का नाम आता है। इनका जन्म शुक्ल जी ने संवत 1526 ईस्वी बताया है, यानी सन 1469 ईस्वी में इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी नामक ग्राम लाहौर, जिला लाहौर में हुआ। इसे ध्यान रखना है। इनके ग्राम का नाम तिलवंडी था और जिला लाहौर था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ। सारे पॉइंट्स आप एकदम क्लियर रखिए। इनके दो पुत्र हुए गुरु नानक जी के, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इसमें श्रीचंद जी का नाम उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद। और श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र थे। आगे देखते हैं कि एक पंक्ति है, भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। ऐसा कौन कहता है और किसके विषय में? तो आचार्य शुक्ल जी गुरु नानक के विषय में कहते हैं। वे कहते हैं कि बहुत सीधी सादी भाषा में भक्ति या विनय के पद उन्होंने कहे, कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। तो यहाँ कबीर की आलोचना भी शुक्ल जी ने कर दी है गुरु नानक के सामने रख के। तो ये भी पॉइंट्स याद रखिए कि ऐसी बात शुक्ल जी कहते हैं गुरु नानक के विषय में। अब देखिए, कबीर के बहाने दादू पर जब वो टिप्पणी करते हैं तो फिर कबीर की खिंचाई करते हैं कि दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों का चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है। यानी कबीर की बानियों में उक्तियों का चमत्कार मिलता है लेकिन दादू की बानी में नहीं। पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है दादू की वाणी में। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इनकी रुचि नहीं थी। अब देखिए, एक बार फिर यहाँ पर कबीर की आलोचना उन्होंने खिंचाई कर दी है कि कबीर खंडन मंडन और वाद विवाद में इन्हें बड़ी रुचि रहती थी। तो आगे हम नीचे पॉइंट्स में जब पहुँचेंगे तो देखेंगे कि कबीर पर शुक्ल जी किस तरह के आक्षेप, आरोप या आलोचना लगाते हैं। अगला पॉइंट है, ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्तराम कहकर अभिवादन करते हैं। शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा है? दादू पंथियों के विषय में। दादू पंथियों के विषय में कहते हैं कि ये कंठी नहीं पहनते थे, तिलक नहीं लगाते थे, लेकिन साथ में एक सुमिरनी, एक पुस्तक रखते थे जिसको सुमिरनी, स्मरणी जिसे कहा जाता है, और सत्तराम कहकर अभिवादन करते थे। परीक्षा में एक बार पूछा गया है कि सत्तराम अभिवादन करके निर्गुण पंथ के कौन से लोग
अभिवादन करते थे, तो दादूपंथी लोग थे ये, इसे ध्यान रखिए। अब देखते हैं कि आचार्य शुक्ल कबीर पर क्या आलोचना करते हैं, कबीर की आलोचना करते हुए क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि उपासना के कई जगह तारीफ भी करते हैं कबीर की, लेकिन जब दूसरे कवियों के सामने उनको देखते हैं तब वहाँ पे खिंचाई करने लगते हैं। अब देखिए तारीफ करते हुए क्या कहते हैं कि उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड की प्रधानता को एक तरह से मानने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो रहा था उसे दूर करने का प्रयास इनकी वाणी बराबर करती रही। अब देखिए यहाँ तारीफ कर रहे हैं कबीर की खुले हृदय से कि जो बाहरी कर्मकांड में जो लोग पंडित और मुल्ले लगे हुए थे वो राम और रहीम के बीच अंतर बताते थे, लेकिन कबीर ने राम और रहीम के बीच अंतर जो व्याप्त था, समाज में सांप्रदायिकता का जो माहौल था, हिंदू मुस्लिम में भेद था, उसे खत्म करके हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। ठीक, ये बातें कबीर के बारे में शुक्ल जी कहते हैं, इसे ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आगे वे कबीर के बारे में जो तारीफ करते हैं वो कहते हैं कि यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। तो बहुत यानी टैलेंटेड थे कबीर, ये कहना चाह रहे हैं, उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, तो बहुत चुटीली बात, बहुत व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें उनके मुख से निकलती थी। अब देखिए आलोचना में अब तक हमने जो देखा कि कौन कौन से आरोप शुक्ल जी लगाते हैं कबीर पर, वो सारी बातें हमने पॉइंट्स में बनाए हैं। अब तक जो ऊपर हमने देखा कि अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों का प्रयोग करते हैं, सीधी सादी बात नहीं कहते हैं, उक्तियों का चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, यानी ऐसी ऐसी बातें कहते हैं बहुत कि जो चमत्कारिक ढंग से प्रभावित करती हैं लोगों को। खंडन मंडन और वाद विवाद में बड़ी रुचि थी कबीर की, ऐसा शुक्ल जी उन पे आरोप लगाते हैं। और कबीर में आत्मगर्वोक्तियाँ बहुत भरी हैं, माने कि अपने आप को लेके बहुत गर्वोक्ति है उनके अंदर, गर्व से भरी भरी बातें कहते हैं। तो ये सारी बातें शुक्ल जी कबीर पर आरोप के तौर पे कहते हैं, उनकी आलोचना में कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने आपके समक्ष इसलिए लेकर के हम प्रस्तुत थे कि निर्गुण भक्त कवियों के बारे में, जिसमें दादू दयाल, गुरु नानक, कबीर बहुत प्रसिद्ध हैं और शुक्ल जी की टिप्पणियाँ इन पर बहुत मायने रखती हैं, इसलिए हमने इसे यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में आपके लिए शुक्ल जी की कही हुई पंक्तियों को मौजूद किया हुआ है, ताकि कम समय में आप बेहतर सामग्री का इस्तेमाल कर सकें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम फिर नए उत्साह के साथ आपके लिए अच्छी सामग्री लेकर के प्रस्तुत रहें। धन्यवाद।